परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। एक संत रात्रि के समय अपने आसन पर लेटे हुए थे कक्ष में। उनका चित्त साधना से जुड़ा हुआ था। इतने में एक आवाज सुनाई देती है, मैं आती हूँ। संत ने पूछा, कौन? आवाज ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ। संत ने कहा, मैं त्यागी हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं तुम्हारी, मुझे नहीं चाहिए, जहाँ जाना हो चली जाओ। लक्ष्मी ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे पास ही आना है, और जो मुझे पीठ दिखाते हैं मैं उनके पास ही आना मुझे अच्छा लगता है। इतने में ही सोने की मोहरें बरसने लगी। अब संत ने कहा, लक्ष्मी आई है तो मुझे इसका करना भी क्या है, बांटना ही श्रेष्ठ है। तो उन्होंने वो मोहरें बांटनी शुरू कर दी। अब तो लोगों की भीड़ लगने लगी। हर रोज तांता लगा रहता है, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं सब, क्योंकि मोहरें बांटने वाले के पास भला भीड़ क्यों ना होगी। तो सब लोग आते, मोहरें लेकर जाते। अब संत को ना साधना करने का समय मिलता है, ना पूजा करने का समय मिलता है, ना ध्यान करने का समय मिलता है। चारों तरफ भीड़ ने घेरा हुआ है। उसी गांव में एक ठाकुर रहता था। ठाकुर ने अपने कर्मचारी को बोला कि जाओ, संत दोनों हाथों से लक्ष्मी बांट रहे हैं, और तुम भी जाओ और लक्ष्मी मोहरे लेकर आओ। ठाकुर का कर्मचारी आया तो इतने में ही संत को आवाज आती है कि मैं जा रही हूँ, और वो चली गई। अब कर्मचारी आया, उसको देने के लिए एक भी मोहर नहीं थी। ठाकुर ने सोचा कि जानबूझकर संत ने मेरा अपमान किया है। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने आकर संत को पीटना शुरू कर दिया। सबको मोहरें बांटी और मुझे कुछ भी नहीं दिया। मार खाकर भी संत मुस्कुरा रहे हैं। ठाकुर देखकर हैरान, मार खाकर भी मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने पूछा, आपकी ये मुस्कान का कारण क्या है? संत कहने लगे कि तुलसीदास ने बहुत अच्छा कहा है कि लक्ष्मी का कैसा रूप है, जब आती है तो अंधा कर देती है, जब जाती है तब भी उपाधि छोड़कर जाती है। लक्ष्मी का आना तुलसीदास के शब्दों में जब उन्होंने सबको समझाया तो वो ठाकुर भी हैरान हो गया। सचमुच जो लक्ष्मी के लिए पागल हैं उनको एक बात सोचने की जरूरत है कि ये जब आती है तब भी उपाधि दौलत लेकर आती है। दौलत की दौलत है तुलसी निश्चय जान, दौलत की दौलत है तुलसी निश्चय जान, आवत है अंधा करे जावत करे अधीन। जब आती है तो इंसान को अंधा कर देती, उसका विवेक खत्म हो जाता है, और जब जाती है तो तब भी उसकी गति बिगाड़ कर चली जाती है, तब भी वो किसी काम का नहीं रहता। क्योंकि ये लक्ष्मी का आगमन, आगमन के साथ गमन शब्द पहले से ही जुड़ा हुआ। आगमन हटा दो तो गमन बचता है, यानी उसका गमन निश्चय है, उसका जाना निश्चय है। तो इसलिए अगर पागल बनना है तो परमात्मा के लिए बनना है, प्रभु के लिए पागल बनना है। बस इस देह को एक निमित्त जानना है कि ये देह मिली है, अगर इससे प्रभु भक्ति सबसे ज़्यादा कोई प्रेम करना है तो वो परमात्मा से ही करना है। हम किससे प्रेम करते हैं? रिश्ते नातों से करते हैं। लक्ष्मी से सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, उसे प्रेम से संभालना है, यानी प्रेम से बांटना है। लक्ष्मी की अगर आपके ऊपर कृपा हुई है तो उसे प्रेम से बांटो, लेकिन अपना प्रेम तो परमात्मा के साथ ही जोड़ो। अपना जो प्रेम है वो परमात्मा के साथ ही करो, तभी जीवन का कल्याण हो सकता है। इसलिए लक्ष्मी के ऐसे रूप को जानकर समझना है और उसका सदुपयोग करने का मंत्र हमें सीखना है। ओम शांति।